दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम जीके जिस के टॉप 60 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? दोस्तों, आपका राइट आंसर है ए, महात्मा। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दोस्तों, आपका राइट आंसर है कि मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम एन राय। तो आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने इस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी, 1936। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1900। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग यहाँ पर भी अधिवेशन में रखी। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है सी, राजपुर।
क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हो? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। और दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह 208। क्वेश्चन नंबर 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? दोस्तों आपका राइट आंसर है भी 299। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, 70। क्वेश्चन नंबर 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। क्वेश्चन नंबर 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा। क्वेश्चन नंबर 18 22। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 23। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे?
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुई? 1946 में। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। आपका राइट आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुई स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच एच डेग।
क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? 13। आपका दोस्तों राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बी आर अम्बेडकर, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य ने? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव ने रखा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, सहमति और समयोजना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? जनवरी 22 1947, 22 जनवरी 1947। तो आपका राइट आंसर है बी, 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था?
जुलाई 1947 में। तो आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। दोस्तों आपका राइट आंसर है 22 जुलाई 1940। क्वेश्चन नंबर 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। 284 लोग। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था और यूपीएससी में भी पूछा गया था और एसएससी में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1924। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। कथन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कथनों सॉरी निम्न कथनों में से कौन से कथन निम्न कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। संवैधानिक संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में
प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। नंबर 2, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। नंबर 3, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नंबर 4, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर ही उत्तर। दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला और चौथा सही। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। और आपका जो चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे आपका राइट दोस्तों आंसर है पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है? दोस्तों बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य था? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 13। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समयोजन। तो आपका राइट आंसर है वह डी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा इसी प्रकार की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।